सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से 9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों के 85 मुल्जिमान को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाने की इजाज़त देने को तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि इन तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ से है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 9 मई के वाक़यात में मुलविस 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए करार दिया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ज़ेरे क़यादत बेंच ने हुक्म दिया कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है इन्हें रिहा किया जाए, और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। ताहम इस फैसले को मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए एक झटका करार दिया जा रहा है, जिसको 9 मई 2023 को मुल्क भर में इमरान खान के ईमा पर फौजी तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी का जिम्मेदार करार दिया जाता है। साबिक DGISI फैज हमीद को इन हमलों का मास्टरमाइंड करार देते हुए गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है और इन्हें अगले चंद हफ्तों में सजा का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने 13 सितंबर को सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत की। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि आज सिर्फ फौजी अदालतों का मुकदमा ही सुना जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल के लिए अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि पहले बताएं, अदालती फैसले में दफात कलदम करने की वजूहात क्या हैं? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो न करें कि इसे खराब कहें। वकील ख्वाजा हारिस ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि माजरत खा हूं, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कल भी कहा था कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही मामला है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं, जिन्हें वो बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाएंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा होनी होगी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्ज़िमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 63A अगर बुनियादी हुकूक फराम नहीं करता तो इसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आपको सिविलियन कोर्ट पर एतमाद नहीं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आप मजीद कितना वक्त लेंगे। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अभी दलाइल में मजीद कुछ वक्त लग जाएगा। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। इसके बाद आईनी बेंच ने खुसूसी फौजी अदालतों को तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 85 मुल्जिमान के खिलाफ फैसले सुनाने की इजाजत दे दी और करार दिया, खुसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। ये भी कहा गया कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर इन्हें रिहा किया जाए।
जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबराह आईनी बेंच ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।